नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको किशमिश और मुनक्का, जिसको द्राक्षा बोलते हैं, उसमें जो अंतर होता है वो बताएंगे और किस तरह से किस अंगूर से ये बनती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों अंगूर ये दो तरह के अंगूर होते हैं, जिसको एक को बड़ा अंगूर बोलते हैं, एक को छोटा अंगूर बोलते हैं। इसके अलावा काले अंगूर भी आते हैं। तो दोस्तों जो बड़ा अंगूर होता है उससे बनती है द्राक्षा, और जो छोटा अंगूर होता है, जो हम मीठा अंगूर भी बोलते हैं, उससे बनती है किशमिश। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है कि जो छोटा अंगूर होता है उसके अंदर बीज नहीं होते, और जो बड़े अंगूर होते हैं उनके अंदर 2-3 बड़े बीज होते हैं। छोटे अंगूर के अंदर बीज जैसे होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, वो सूखने बाद दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों जो मुख्य अंतर था वो इसका यही था। चलिए आज मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ वीडियो में। इसके साथ साथ आपको मुनक्का और द्राक्षा के बारे में, उनके जो फायदे हैं वो बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों मुनक्का होता है वो बहुत ही फायदेमंद औषधि होती है। किशमिश होता है वो ड्राई फ्रूट के रूप में काम ली जाती है, लेकिन ये कुछ एसिडिटी प्राप्त बढ़ाने वाली औषधि होती है और इससे ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। और मुनक्का को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो दोस्तों इसके अंदर लोह मात्रा की बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा होती है, जिसकी वजह से ये आपके खून की कमी को भी दूर करता है। और ये देखिए बड़ा अंगूर है, इसके अंदर ये इस तरह से 2-3 बीज होते हैं और इसी का मुनक्का यानी द्राक्षा बनता है। और जो छोटा अंगूर होता है उससे बनती है किशमिश। छोटा अंगूर पहले खट्टा होता है, फिर पकने के बाद मीठा हो जाता है, और जब उसकी किशमिश बना देते हैं तो फिर वो वापस खट्टी खट्टी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इसका ये मुख्य अंतर है। तो आज मैं आपको बताता हूँ अंगूर के यानी किशमिश के फायदे। दोस्तों किशमिश के से ज़्यादा फायदे द्राक्षा के होते हैं, और औषधि रूप में जहाँ भी आपको उपयोग करना हो वहाँ द्राक्षा ही उपयोग करनी चाहिए। ड्राई फ्रूट के रूप में आप किशमिश वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य जो है वो है आपके हाजमे के संबंधित। जो द्राक्षा होता है वो आपके हाजमे को बहुत अच्छा करता है। अगर आपकी कब्ज रहती है तो 5 से 10 द्राक्षा रोज़ सुबह शाम भिगो कर आप खाएं तो आपकी कब्ज पूरी तरह ठीक हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनको खाया पिया लगता नहीं है, उनको नया खून नहीं बनता, उनका हाजमा खराब रहता है। तो उन व्यक्तियों को जरूर द्राक्षा का उपयोग करना चाहिए। द्राक्षा का उपयोग करने से उनके हाजमे में सुधार आएगा, नया खून बनेगा और खाया पिया तन को लगेगा। दोस्तों अगर आपकी सिर दर्द रहता है तो द्राक्षा को आप रेगुलर इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में जलन जैसी शिकायत रहती है तो मुनक्का, पित्त, पापड़ा, आंवला 3-3 6-6 ग्राम मिला के अगर सेवन करते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। दोस्तों अमल पित्त में ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसकी बनी हुई औषधि द्राक्षा वाले जो कि अमल पित्त के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है, वो आप प्रयोग करें तो आपको ज़रूर फायदा होगा। इसके अलावा जैसे बार बार आपको प्यास लगती है तो उसमें भी आप द्राक्षा का उपयोग कर सकते हैं। अगर सूखी खांसी अगर आपको आती है तो उसमें द्राक्षा बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए द्राक्षा रिष्ट बनी हुई औषधि आती है जो कि सूखी खांसी में बहुत अच्छी फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों रक्त पित्त, निर्बलता, नेत्रदाह, चक्कर आना और गांजे का नशा छुटाने के लिए, या मूत्र अवरोध हो गया हो या पेशाब में जलन हो गई हो, उसमें भी ये औषधि बहुत ही कारगर है। तो इस तरह दोस्तों ये एक शानदार औषधि है। मुख्य रूप से वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को पता नहीं है कि द्राक्षा किसे कहते हैं, वो किशमिश को ही द्राक्षा समझ लेते हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा था। देखिए अंगूर है, इसके अंदर छोटा सा बीज होता है, बिल्कुल मामूली, और जो किशमिश होता है उसके अंदर तो ये दिखाई भी नहीं देता। इस तरह से इसको किशमिश बोलते हैं। और जो औषधि प्रयोग में हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है द्राक्षा। किशमिश ड्राई फ्रूट में यूज़ किया जाता है और जो द्राक्षा होता है वो औषधि उपयोग में किया जाता है। तो जब भी कोई आपको डॉक्टर या द्राक्षा की सलाह दे तो बड़े अंगूर की जो मुनक्का होती है वही लेनी होती है। तो दोस्तों जरूर आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक आयुर्वेदा आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि नई नई जानकारियाँ उनको भी मिलती रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।